हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज के दिन की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा फॉल हमने जो है देखा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 350 पॉइंट डाउन है, यानी 1.5% के आसपास में। सेंसेक्स जो है वो भी 1400 पॉइंट्स के आसपास में फॉल आज के दिन हमें देखने को मिला, 1.8% नेगेटिव। एंड बैंक निफ्टी भी हम देख सकते हैं कि 750 पॉइंट का डाउनफॉल आज हमें देखने को मिला, अप्रोक्सीमेटली 1.5%। इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ा रीजन है वो है कल है 2 अप्रैल। आई होप आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं किया होगा। अभी 1:15 बज रहे, मैं एक बार लिख लेती हूँ, ये पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम में अपडेट करना कि कोई कैरी फॉरवर्ड ना कर दे। हाँ, तो ये वीडियो बनाते बनाते मैं टेलीग्राम में ज़रूर से अपडेट कर दूंगी कि कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करे। एंड आई होप किसी ने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा, तो डोंट कैरी फॉरवर्ड। चलो, मैंने लिख दिया है। तो आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया नहीं किया मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा जो इवेंट है कल 2 अप्रैल को, इवेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ कल अनाउंस करने वाला है कि कहाँ कौन से सेक्टर में कितना टैरिफ लगने वाला है। देखिए, ऑटो सेक्टर पे ऑलरेडी 25% का इन्होंने टैरिफ लगा दिया है, विच मीन्स कि जितने भी नॉन यूएस ऑटो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें 25% का फ्लैट रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाया है। अभी कल इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कल कौन कौन से और सेक्टर्स हैं जहां पर टैरिफ लगने वाला है, एंड 3 अप्रैल से वो मोस्ट प्रोबेबली इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर लगने वाला है, वो सारी चीज़ों को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और सबसे बड़ी बात ये है, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो ये है कि इस टैरिफ की वजह से हम बाकी वर्ल्ड में तो प्रॉब्लम होना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट के लिए रेडी हैं, अगर आप देखोगे तो चाइना, कनाडा, ईयू, ये लोग जो हैं दे आर ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट, बिकॉज ट्रंप ने बोला है कि कहीं कहीं पर तो प्रॉब्लम आएगी, पर उन्होंने ये भी बोला है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी काइंड, मतलब दे आर गोइंग टू बी वेरी काइंड। अब उनके लिए काइंड क्या है, वी हैव टू सी टुमारो। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो कल शाम में अनाउंस होगा वहां पर। तो अगर हम आईएसटी समय के हिसाब से देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के समय से, तो कल रात के 12:30 बजे यानी 3 अप्रैल हो जाएगा जब हमें पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या अनाउंस वो कर रहे हैं, एंड कितना टैरिफ कौन से सेक्टर पे लगने वाला है। देखिए, हम ऑब्वियसली अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमारा बहुत सारा ऐसा सामान है जो कि जाता है ना यूएस में। अब वो सारे सामान में अगर टैरिफ लग जाता है, ज़्यादा टैरिफ अगर इंक्रीज होता है, अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, उन्होंने ट्रंप ने कई बार ये बोला है कि इंडिया जो है इज़ वेरी स्मार्ट, दे आर चार्जिंग अस ह्यूज टैरिफ। मतलब उनका कहना है कि हम काफ़ी टैरिफ उन पर चार्ज करते हैं, तो वो भी हमारे भी उतना ही टैरिफ चार्ज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर गोल्ड है, ज्वेलरी है, इन सब चीज़ों में अगर वो टैरिफ बढ़ा देते हैं तो हमारे यहाँ से जो जाता है, ठीक है, उनके स्पेशली ईवी एंड ऑल, ये सब में हमारे यहाँ से जो जाता है यूएस में प्रोडक्ट, वो महंगे हो जाएंगे। तो ये तो ऑब्वियसली हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि सेल करते हैं यूएस में, उनका उनका जो है खरीदारी कम हो जाएगी ना, वहाँ पे कस्टमर्स कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस, है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब जिनको खरीदना है वो तो खरीदेंगे, अब उनको तो महंगे में खरीदना पड़ेगा। तो यूएस में भी बोला जा रहा है कि रिसेशन आ सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। और अगर अभी तो ये भी डेटा आया है, इन्वेस्टिंग.com पे मैं पढ़ रही थी कि ये भी डेटा आया है कि पहले ये माना जा रहा था कि यूएस में रिसेशन आने के चांसेस 20% है। टैरिफ जो ट्रंप लगाने वाला है कल के बाद, तो ऐसा डेटा आया है कि अब जो है यूएस में रिसेशन के चांसेस 20 से इंक्रीज होकर 35% हो गए हैं। यानी कि यूएस में अगर रिसेशन आता है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड फॉर द इंटायर वर्ल्ड, है ना, क्योंकि यूएस इज द ग्लोबल लीडर एज ऑफ नाउ। तो ये इंटायर वर्ल्ड के लिए काफी खराब होगा, मार्केट्स के लिए तो खराब होगा ही होगा। तो कल का जो दिन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल सी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगी। इसीलिए आज जो है हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि आज जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, होपफुली आपने उसका अच्छा फायदा उठाया होगा। एंड वोडाफोन को लेके मैंने अपडेट आप
आप लोगों को किया था कि वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है ना, उसमें इतना जो ड्यूज था 36,950 करोड़ का जो ड्यूज था, वो गवर्नमेंट जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी 48% इंक्रीज कर रहे हैं अपने स्टेक को, विच इज जो वोडाफोन जो है ये 3695 शेयर्स गवर्नमेंट को देने वाला है एट ₹10, जिस वजह से आज जो है वोडाफोन हमें 20-25% का उछाल देता हुआ दिखा। आई एम वेरी श्योर आप लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास वोडाफोन के शेयर होते ही होते हैं, तो एक बार के लिए जिनके पास हैं और जिनके पास नहीं है उनको मैं बता देती हूँ। देखिए, वोडाफोन का शेयर अभी ₹8 के आसपास में है, ठीक है, और वोडाफोन का गवर्नमेंट को वोडाफोन देने वाला है ₹10 पर इक्विटी शेयर में, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो ₹10 के आसपास जाना चाहिए। पर क्या वोडाफोन इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? वो मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रो मेरे पास है, तो मैं आपको वो चीज़ एक बार दिखा देती हूँ। वोडाफोन आइडिया, ठीक है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से अच्छा है? अच्छा, एक सेकेंड। सो क्या वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा है? तो उसके लिए आप सिंपल एक काम करना, इन्वेस्टिंग प्रो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। अगर आपको कोई भी स्टॉक, मैं आपको एग्जांपल दे, कोई भी स्टॉक अगर आपको देखना है कि वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि उसका फेयर वैल्यू कितना है, क्या वो आप सही दाम पर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो सिंपल आप सर्च करना, जो भी आपको कंपनी सर्च करनी, जैसे मैंने वोडाफोन आइडिया आपके लिए सर्च किया है, आप यहाँ पे जाना कंपेयर में, ठीक है, कंपेयर में जाना, और यहाँ पे जो भी इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप एकदम स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है, और ये समरी टेबल पे जाना यहाँ पर। अब आप देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन है फेयर वैल्यू। इन्वेस्टिंग प्रो का ना एक फीचर है जो कि कैलकुलेट करता है बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स, मोर देन 25 पैरामीटर्स के हिसाब से वो कैलकुलेट करके देता है कि एक स्टॉक का फेयर वैल्यू कितना आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप वोडाफोन आइडिया का फेयर वैल्यू देखते हो तो वो निकल के आ रहा है ₹5.03 के आसपास में, और आज की डेट पे वोडाफोन कहाँ चल रहा है? ₹8.5 के आसपास में। और इसका जो लेबल है, क्या ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है? तो वोडाफोन अभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक है। एंड अगर हम ओवरऑल हेल्थ भी देख रहे हैं वोडाफोन की, तो वो फेयर में आ रहा है, मतलब नॉट ग्रेट। तो जो भी स्टॉक्स ग्रेट के कैटेगरी में आते हैं, जिनका ओवरऑल हेल्थ ग्रेट है, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा है। स्पेशली वो सारे स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। तो वोडाफोन एज एन इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड। अगर आपको कोई भी स्टॉक देखना है तो आप ऐसा करके यहाँ पे सर्च करना, ठीक है, और हेल्थ में जाके एक बार देख लेना कि फेयर वैल्यू कितना है। फेयर वैल्यू से ऊपर चल रहा है तो नहीं लेना चाहिए आपको आइडियली वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर वो फेयर वैल्यू की, जैसे ये है आपका भारती हेक्साकॉम, ये अगर आप देखोगे ये अभी चल रहा है आपका 1243 इसका फेयर वैल्यू है, तो ये फेयरली है, मतलब अंडर वैल्यूड नहीं बोलेंगे पर एटलीस्ट फेयर है, आसपास ही चल रहा है, तो इट इज स्टिल फाइन। बट वोडाफोन जो है ₹5 का फेयर वैल्यू है, 8.5 पे चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो अवॉइड करना चाहिए। एंड हेल्थ लेवल भी ग्रेट साइड में हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर आपको ये सारे फीचर्स यूज करने हैं, इसके साथ में आपको और भी अच्छे फीचर्स इन्वेस्टिंग प्रो में मिल जाते हैं, जैसे कि आपको आइडियाज मिल जाते हैं, या इनका सबसे बेस्ट फीचर जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, प्रो पिक एआई में आप जाना। प्रो पिक्स एआई में इनका जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर वाला जो सेक्शन है ना, ये ऐसे पोर्टफोलियो बनाता है जो कि निफ्टी को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है। इनका बना बना आपको पोर्टफोलियो मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने 722% से, मतलब 800 गुना इन्होंने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं इनके पोर्टफोलियो ने। ये एआई के थ्रू बनाया जाता है, तो आप डेफिनेटली इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, इनके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में जाना, आप वैसे स्टॉक्स चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टिंग प्रो को ज़रूर से देखना। आपके लिए सबसे बड़ा ऑफर जो मैं लेकर आ रही हूँ वो ये है कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाला है, आप उसमें क्लिक करना, आप जाना, आपको एक ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा जो कि आपको सिर्फ नीचे दिए गए लिंक से ही मिलने वाला है। आपको जाना है गेट एआई स्टॉक पिक्स पर नाउ। तो आपको ना यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट, एक है आपका प्रो और एक है प्रो प्लस। अब आपको ये अमाउंट देना भी नहीं पड़ेगा, आपको केवल आपको 70% ऑफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, यहाँ पे आपका 437.99 पर मंथ पड़ रहा है प्रो में, और 1100 के आसपास पड़ रहा है प्रो प्लस में महीने का। पर अगर आप मान लो प्रो में जाते हो सब्सक्राइब नाउ में, तो आपका 437.99 के हिसाब से आपका जो एनुअल अमाउंट निकल के आ रहा है
वो आपका यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका टोटल में 12 महीने का अमाउंट आपका कितना निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे आपका टोटल का 12 महीने का अमाउंट निकल के आ रहा है 5256 रुपीज़। लेकिन आप अगर मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट करते हो तो आपका यहाँ पर ऑफ हो जाएगा इतना, तो आपका केवल 4468 रुपीज़ यहाँ पर जो है लगने वाला है। सिमिलरली प्रो प्लस में भी अगर आप देखते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रो प्लस में भी आप सिंपली यहाँ पे देखोगे तो 1094 पर मंथ के हिसाब से प्रो प्लस का मिलता है। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको AI पिक्स मिल जा रहा है, आपको काफ़ी सारे पोर्टफोलियो बने बनाए मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन 13,000 का निकलता है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से, जो आपका सिर्फ और सिर्फ 11,000 पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें निफ्टी में किस तरीके से जो है अपना ट्रेड प्लान करना है कल के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो फॉल आया, मैंने आपको जो टेलीग्राम पे अपडेट किया था, आज बहुत सारे लेवल्स मैंने आपको अपडेट किए थे। होपफुली वहां से आपने बहुत अच्छा खासा कमाई तो किया ही होगा। निफ्टी में मैंने लिखा था आप लोगों को कि सेंसेक्स जो है 77,075 ब्रेक करेगा तो आप शॉर्ट करना। 77,075 जैसे ही ब्रेक किया 76,420 तक गया। कई सारे लोगों ने कमेंट किया, एक ट्रेड का ग्रुप है हमारा अलग से ट्रेडर्स का, उन्होंने कमेंट किया कि उन्होंने अच्छा खासा आज प्रॉफिट कमाया है। तो उस ग्रुप में कई सारे लोग चिट चैट करते हैं, तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही सेंसेक्स 77,075 ब्रेक किया, बहुत अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,330 ब्रेक होते ही बहुत अच्छा जो है फॉल हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स का जब मैंने अपडेट किया था। निफ्टी में भी 23,415 के नीचे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। निफ्टी तो है जो 23,150 के आसपास का लो लगाया। तो होपफुली आपने लेवल्स को आप ध्यान से पढ़ के आप उसको अच्छे से ट्रेड अगर करोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो कई सारे लोगों ने आज के दिन प्रॉफिट कमाया है। टेलीग्राम में आपको रिवाइज लेवल्स मिल ही जाते हैं अगर कभी भी कोई भी गैप अप गैप डाउन वाला सिचुएशन होता है। तो अभी निफ्टी में हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है, देखिए कल अभी गैप डाउन होता है गैप अप होता है वो तो बाद में पता चलेगा, पर फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे बस मैं ये बता दूं कि निफ्टी में लॉन्ग 23,500 के ऊपर ही दिख रहा है। ठीक है, जब तक ये 23,500 के नीचे है यहाँ पर थोड़ा डमाडोल सिचुएशन रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। 23,500 के ऊपर निकलेगा तो जाके हम कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो 520 क्या 530 के आसपास ये निकल के आ रहा है। इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो चांसेस हैं कि हाँ चलो आपको 650 एंड देन दीज लेवल्स 750 ऐसे लेवल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम निफ्टी के डाउन साइड की बात करें तो निफ्टी में आपको जो है यहाँ पर जो आज का जो लो बना है, ठीक है, उसके पहले का एक और लो है आपका 23,130। 23,130 के नीचे आप आराम से शॉर्ट में बने रह सकते हो। 23,130 के नीचे यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें 23,060 एंड देन 22,970 के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं ऑन द डाउन साइड। ठीक है, अभी हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी हम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे जो आपका 50,780 का लेवल निकल के आ रहा है, 50,780 का लेवल यहाँ पे अगर हमें मिलता है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी कल आपको दिखता है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा 50,780 के नीचे। 780 के नीचे आप सिंपली 80 to 100 पॉइंट्स करके अपना ट्रेल करते हुए चलना। इवेंचुअल टारगेट आपका 50,500 का रहेगा। ठीक है, ऑन द अपसाइड 51,070 इज द लेवल जिसके ऊपर आपको कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। 51,070 के ऊपर आपको यहाँ पे 51,333 एंड 51,800 ऐसे लेवल्स जो है, 800 के पहले एक और लेवल है आपका जो कि निकल के आ रहा है, ये वाला स्विंग हाई। ठीक है, 6,666। तो ये लेवल जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाउन साइड पे 50,770 अगर ब्रेक कर रहा है तो आपको 50,500 का लेवल है और उसके नीचे आपको 50,200 के लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। अभी देखिए कल गैप अप गैप डाउन कुछ हो ही सकता है। आज का ग्लोबल मार्केट क्या हो रहा है एंड अपना गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे क्लोज करता है वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ओवरऑल देखें तो हाँ चांसेस आर वेरी है कि कोई गैप अप गैप डाउन होगा। फ्लैट ओपनिंग के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। इन केस गैप अप गैप डाउन भी होता है तो बैंक निफ्टी अगर 5770 के नीचे खुल रहा है तो नेगेटिव है। 15 मिनट अगर टिक गया 5770 के नीचे तो वो नेगेटिव है। वहीं अगर वो कहीं भी खुल जाए 5175 के ऊपर 15 मिनट टिक चुका है तो पॉजिटिव है। ठीक है, आप ऐसा मान के ट्रेड अपना ले सकते हो। एनीवे कोई भी चेंजेस होगा तो वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगी। सेंसेक्स की अगर हम बात करें
कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पे ये जो लो हमारा क्रिएट हुआ है 70, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल जो है, इसके नीचे हमें जो है कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला इसके नीचे 75,870, 75,870 एंड ऑन द अपसाइड 76,250, ये लेवल आप मार्क करके रख लेना। ठीक है, सेंसेक्स में क्यों? क्योंकि 76 था, 75,870 पे पहले भी इसने कहीं पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर ये गिरता भी है तो थोड़ा बहुत 75,870 पे इसको जो है सपोर्ट मिल सकता है। तो ये ब्रेक होगा तो इसमें एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। तो 75,870 के नीचे हमें 75,500 एंड 75,200 ऐसे लेवल्स जो है सेंसेक्स में ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड मार्केट का अभी भी जो सिचुएशन है इंट्राडे में नेगेटिव है, तो जब तक ये इमीडिएट स्विंग हाई को ना तोड़े हम लॉन्ग नहीं करेंगे। इमीडिएट स्विंग हाई इसका निकल के आ रहा है 76,260 पे। 76,260 का लेवल, 260 नहीं है एक्चुअली में, ये लेवल है आपका, हाँ ये है आपका, हाँ 260 ही है, 260, 76,260। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 76,600 and then you can expect 76,850 and then 77,190 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। 76,260 के ऊपर 600, 850, 77,190 ऐसे लेवल। 75,870 ब्रेक करेगा तो साइकोलॉजिकल आपका 77,500 पे आ रहा है, उसके नीचे निकलेगा तो 77,200 एंड फिर तो 77,000 है ही। तो ये लेवल्स आपके डाउन साइड के रहेंगे। तो ये सारे लेवल्स हैं। कोई भी चेंजेस आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया, कमेंट पे भी डाल दिया है। एंड इन्वेस्टिंग प्रो अगर आपको लेना है तो वो भी लिंक मैंने डाल दिया है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।